हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज बुंदन शर्मा। आज के इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है रीट थर्ड ग्रेड मेंस एग्जाम 2026 की तैयारी कैसे शुरू करनी है, बिल्कुल शुरू से, बिल्कुल जीरो से। तो देखो, सबसे पहली चीज आप ये डिसाइड कर लो कि आपको थर्ड ग्रेड मेंस एग्जाम की ही तैयारी करनी है या फिर साथ में यदि आप कुछ और अदर एग्जाम्स लेके चल रहे हैं तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। पहले ये चीज डिसाइड कर लो कि आप थर्ड ग्रेड मेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं, तभी तो तैयारी शुरू करें ना। क्योंकि अभी इस बार जिन्होंने फर्स्ट ईयर के अंदर बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के अंदर जो पात्रता परीक्षा दे लिया है ना, तो स्टूडेंट्स के मन में ये आ रहा है कि हमें थर्ड ग्रेड मेंस एग्जाम भी देने का मौका मिल जाएगा। जबकि आप लोग ये सोचिए कि आपकी डिग्री 2026 के अंदर कंप्लीट होगी, वो भी जुलाई अगस्त तक जाके। और जो आपका थर्ड ग्रेड मेंस एग्जाम लगेगा वो लगभग जनवरी में, आपकी डेट्स आ गई हैं तो जनवरी में आपका थर्ड ग्रेड मेंस एग्जाम लग जाएगा। तब तक आपकी ना तो बीएड की डिग्री कंप्लीट होगी ना बीएसटीसी की डिग्री कंप्लीट होगी, जो कि फर्स्ट ईयर में है इस साल। तो हो सकता है कि आपको थर्ड ग्रेड मेंस एग्जाम देने का मौका ना मिले। तो वही स्टूडेंट्स अपनी तैयारी स्टार्ट करें, अपना माइंड सेट बनाएं जिनका ये कंफर्म है कि हाँ वो थर्ड ग्रेड मेंस एग्जाम दे पाएंगे। यानी जो बीएड फाइनल ईयर के अंदर है, बीएसटीसी फाइनल ईयर के अंदर है, बीएससी बीएड फोर्थ ईयर के अंदर है, बीए बीएड फोर्थ ईयर के अंदर है, उनके तो चांसेस हैं कि वो थर्ड ग्रेड मेंस एग्जाम दे पाएंगे यदि डिग्री कंप्लीट हो जाती है फॉर्म भरने से पहले लिख को लेकर। तो आप लोग एलिजिबल हो जाओगे, आप लोग तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनके लिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। उनको ओनली पात्रता परीक्षा के लिए तो एलिजिबल कर दिया, लेकिन थर्ड ग्रेड मेंस के लिए जहाँ तक है एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये पिछले बार जो एग्जाम फॉर्म भरते टाइम आपसे सेकेंड ईयर की, जो आपकी फाइनल ईयर की बीएड की और बीएससी की परसेंटेज मांगी गई थी फॉर्म भरते टाइम, उसके अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ। अब देखो, कौन लोग एलिजिबल हो पाएंगे थर्ड ग्रेड मेंस एग्जाम के लिए, कौन लोग नहीं हो पाएंगे। स्पेशली जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्हें नहीं पता कि थर्ड ग्रेड मेंस एग्जाम की तैयारी करें या ना करें, एग्जाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। सबसे पहले तो आप ये वाला वीडियो देख लो। अभी 2 दिन पहले ही मैंने ये वीडियो डाला है। इसमें मैंने पूरा डिटेल में समझाया हुआ है कि क्या कंडीशन चल रही है, क्या कितने चांसेस हैं कि कौन एलिजिबल होगा, कौन एलिजिबल नहीं होगा थर्ड ग्रेड मेंस एग्जाम देने के लिए। तो पहले आप उस वीडियो को देख के अपना कंफ्यूजन दूर कर लो कि तैयारी करनी भी है या नहीं, थर्ड ग्रेड मेंस एग्जाम आप दे भी पाओगे या नहीं। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप थर्ड ग्रेड मेंस एग्जाम की तैयारी तो स्टार्ट कर दें ये सोच के कि हम भी एलिजिबल हो जाएंगे, और फिर बाद में पता चले आप उस एग्जाम को ही नहीं दे पाओगे। तो इसके भरोसे कहीं आपके जो और अदर एग्जाम्स है, जो सीईटी के बेसिस पर इतनी वैकेंसीज निकल रही हैं, कहीं उनसे हाथ धो ना बैठो। इसलिए पहले आप कंफर्म कर लो कि आप थर्ड ग्रेड मेंस के लिए एलिजिबल हो या नहीं, उसके बाद ही अपनी तैयारी शुरू करें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं तैयारी को लेकर। थर्ड ग्रेड मेंस एग्जाम की तैयारी आपको कैसे शुरू करनी है, बिल्कुल जीरो से। सबसे पहली चीज तो आपके पास आपका जो थर्ड ग्रेड मेंस का सिलेबस दिया हुआ है। अभी इस साल का नया सिलेबस आने में तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि पहले रीट के जो आपके स्कोर कार्ड है वो जारी होंगे नॉर्मलाइजेशन से, जो आपका फाइनल रीट की मार्कशीट है, जो सर्टिफिकेट है वो मिलेंगे। उसके बाद आपका थर्ड ग्रेड मेंस की नोटिफिकेशन आएगी। नोटिफिकेशन के बाद फिर कहीं जाके यदि वो सिलेबस में कुछ चेंजेस करते हैं तो आपके पास नया सिलेबस आएगा। तो तब तक के लिए आप सिलेबस के भरोसे, यदि नए सिलेबस के भरोसे तो बैठ नहीं सकते। तो जो आपका पुराना थर्ड ग्रेड मेंस का 2023 का जो सिलेबस है उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लो, ताकि आपको पता रहे कि हाँ मुझे क्या क्या पढ़ना है। अब उसके बाद कि कोर्स खरीदे या ना खरीदे, और खरीदे तो किसका कोर्स खरीदे। देखो, जो भी न्यू स्टूडेंट्स है, ये वीडियो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है न्यू स्टूडेंट्स के लिए, जो कि पहली बार तैयारी कर रहे हैं। जिन्होंने का ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ऑलरेडी तैयारी की हुई है, उन्हें तो पता है कि कैसे कहाँ क्या पढ़ना है। लेकिन जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो देखो, अभी मैं आपसे डायरेक्ट ये नहीं बोलूँगी कि आप इसका कोर्स खरीद लो, इस ऑनलाइन कोचिंग का कोर्स खरीद लो। सबसे पहले हर जो आपका थर्ड ग्रेड मेंस का सिलेबस है ना, पूरा का पूरा यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो शुरुआत आप यूट्यूब से पढ़ाई करके करो। यूट्यूब पे आप जो अपना सब्जेक्ट उठाइए, सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सा सब्जेक्ट आपको पहला पढ़ना है, उस सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करके उसकी क्लासेस देखो। क्लासेस देख के और फिर उसके बाद कोई भी आप जैसे थर्ड ग्रेड के लिए आप जो बुक
परचेस करोगे, आपके पास जो भी बुक है उस बुक से पढ़ो। यूट्यूब के क्लासेस देख लो और बुक से पढ़ो। यदि आपके पास नोट्स है तो अच्छी बात है, नहीं तो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के अंदर मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, तो नोट्स आप मेरे चैनल से ले सकते हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको नोट्स के वीडियोस मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। हैंड रिटन नोट्स है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर रिटन जो आपका PDF है उस तरीके से नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको नोट्स के PDF प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा नोट्स के तो आपको चैनल की आप प्लेलिस्ट देखोगे, रीड थर्ड ग्रेड मेंस नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो यदि अपने पास बुक्स है तो आप खुद से बुक से पढ़िए। यूट्यूब पे क्लासेस देखने के बाद आप आपका जो भी सिलेबस है ना थर्ड ग्रेड मेंस का, एक एक टॉपिक को यूट्यूब पे डालो, यूट्यूब पे उसके क्लासेस देखो, समझो उस टॉपिक को, फिर उस टॉपिक को बुक से पढ़ो। इस तरीके से करके एक बार अपना पूरा सिलेबस कोशिश करो कि यूट्यूब से ही कंप्लीट कर लो, ताकि आपका एक बेस क्लियर हो जाए, आपको मोटा मोटा पता चल जाए कि हाँ ये चीजें मुझे पढ़नी है। थोड़ा थोड़ा आपका पूरा सिलेबस एक बार आपका पढ़ा हुआ हो जाए। कोर्स देखो, कोर्स हमें बाद में पता चलेगा कि कौन सा कोर्स अच्छा है, कौन सा कोर्स सही रहेगा, कौन से टीचर का समझ में आ रहा है। जब आप यूट्यूब पे पढ़ना स्टार्ट करोगे तो यूट्यूब पे क्या है, जितने भी चैनल्स है सबका अपना अपना कोर्स चल रहा है। तो जब आप उन यूट्यूब चैनल से पढ़ोगे, उनकी क्लासेस देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ इस चैनल के टीचर का मुझे अच्छा समझ में आ रहा है, तो मैं इनका कोर्स परचेस कर सकती हूँ। डायरेक्ट आप किसी ने कह दिया कि इनका कोर्स ले लो, बिना उसकी क्लासेस देखे, बिना उस टीचर को जाने कि ये टीचर कैसा पढ़ाता है, तो पहले आप यूट्यूब से जितना पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको अलग अलग टीचर्स दिखेंगे, उन टीचर्स का तरीका दिखेगा, कौन से टीचर का तरीका अच्छे से समझ में आ रहा है। फिर उनके कोर्स जब यदि आपको सही लगता है उनका कंटेंट, तो फिर आप उन टीचर के कोर्स खरीद लीजिएगा, क्योंकि आजकल तो सभी हर एग्ज़ाम का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। तो जो टीचर यूट्यूब पे थर्ड ग्रेड मेंस की तैयारी कराएगा, उसका खुद का भी थर्ड ग्रेड मेंस का कोर्स होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर आप कोर्स देख लेना। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो मैं यही बोलूँगी न्यू स्टूडेंट्स के लिए कि पहले आपका जो सिलेबस है ना एक बार यूट्यूब से पढ़ने की कोशिश करो। यूट्यूब और बुक नहीं तो नोट्स, मार्केट में आपको बने बनाए नोट्स भी मिल जाते हैं, या फिर आप मेरे नोट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, जो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। और तैयारी शुरू करो अपनी राजस्थान जीके और सब्जेक्ट पोर्शन से, क्योंकि नए वाले सिलेबस के अंदर राजस्थान जीके एज इट इज छपने वाली है, जो कि आपका पुराना सिलेबस था। राजस्थान जीके में कोई चेंजेस मुझे नहीं लगता देखने को मिलेंगे, और ना ही आपका जो सब्जेक्ट वाला पोर्शन है उसमें कोई चेंजेस होगा। तो ये दो मेन आपका पोर्शन सबसे ज़्यादा जो आपका नंबर कवर करते हैं वो होता है राजस्थान जीके और सब्जेक्ट वाला पोर्शन। इन दो को तो जितना हो सके उतना आप कोशिश करिए कि यूट्यूब से पढ़े। रही बात साइकोलॉजी की तैयारी आप जो रीट पात्रता परीक्षा है उसके अंदर करके आए हो, वो ही साइकोलॉजी आपकी थर्ड ग्रेड मेंस के अंदर है, बस थोड़ा सा और आपको डीप में पढ़ना है। बाकी सिलेबस ऑलमोस्ट आपका सेम ही है साइकोलॉजी का, चाहे पात्रता परीक्षा हो चाहे मेंस वाली परीक्षा। ठीक है, तो इतना यदि आप कर लेते हो राजस्थान जी के सब्जेक्ट पोर्शन और साइकोलॉजी, तो वो भी आपका एक बहुत बड़ा पोर्शन एक तरीके से है कि एग्जाम फॉर्म आने तक तैयार हो जाएगा, और उसे आप आराम से यूट्यूब से तैयार कर सकते हो, टॉपिक वाइज यूट्यूब पे सर्च करके उसे पढ़ के। और बुक में यदि देखो आपके पास कोई बुक नहीं है, आप सोचोगे बुक कौन सी खरीदे, तो पहले यदि आपका ये माइंडसेट है कि हाँ मुझे थर्ड ग्रेड मेंस एग्जाम की ही तैयारी करनी है, तो बुक उसी के अकॉर्डिंग लेना। यदि आपका ऐसा माइंडसेट है कि मैं इस एग्जाम की भी तैयारी कर रहा हूँ, उस एग्जाम की भी तैयारी कर रहा हूँ, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, और CET की भी कोई वैकेंसीज निकल रही है तो उसकी भी तैयारी कर रहे हो, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको राजस्थान जीके की वो वाली लेनी पड़ेगी जिसमें सबके सिलेबस के टॉपिक्स आ रहे हो। लेकिन यदि आप केवल थर्ड ग्रेड मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो राजस्थान जीके की किताब वही वाली लेना जिसमें ओनली थर्ड ग्रेड मेंस के राजस्थान जीके के टॉपिक दिए हुए हैं। आपके ऊपर है, जिन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसी एग्जाम के अकॉर्डिंग बुक लेना। यदि केवल और केवल थर्ड ग्रेड मेंस एग्जाम टारगेट है तो थर्ड ग्रेड मेंस एग्जाम की ही किताब खरीदना, ताकि उतना ही कंटेंट देखो, उतना ही कंटेंट पढ़ो जितना कि आपके सिलेबस में है, जितना कि आपसे एग्जाम में आपको पूछा जाएगा, जो कि आपको तैयार करना है। ठीक है, फिर इसके बाद बात आती है टेस्ट सीरीज की, क्योंकि हम क्लासेस हमने देख ली, सिलेबस चलो हम पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे कवर कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज तो खरीदनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहिए। तो देखो टेस्ट सीरीज अभी मत खरीदो, पहले आपका स्टार्टिंग में जो गोल होना चाहिए वो होना चाहिए कि एक बार तो पहले सिलेबस पूरा पढ़ लूँ, एक बार सिलेबस याद हो जाए, उसके बाद ही तो आप अच्छे से टेस्ट प्रैक्टिस कर पाओगे ना। तो टेस्ट सीरीज भी जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में भिड़ते ही कोर्स मत खरीदो कोई का, ऐसे ही स्टार्टिंग में तैयारी शुरू करने से पहले ही आप कोई टेस्ट सीरीज मत खरीदो, पहले अपनी तैयारी
क्लासेस लेके, नोट्स पढ़ के, बुक्स पढ़ के ऐसे शुरू करो। फिर उसके बाद देखो कि कौन अच्छा टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रहा है। जैसे आपको कोर्स का पता चलेगा ना यूट्यूब पे क्लासेस देखते देखते कौन का अच्छा कंटेंट है, ऐसे ही आपको टेस्ट सीरीज का भी यूट्यूब पे ही पता चल जाएगा। जिस टीचर का आप कोर्स खरीदोगे उसी टीचर की टेस्ट सीरीज ले लेना, ताकि आपको उन्हीं जो क्लासेस वो देंगे ना, तो उन्हीं के ही अकॉर्डिंग आपको टेस्ट क्वेश्चंस मिले। तो उससे क्या रहता है कि हम जो पढ़ते हैं उसी के ही टेस्ट यानी प्रैक्टिस करेंगे, तो एक तैयारी अच्छी रहती है, कॉन्फिडेंस आता है। तो टेस्ट सीरीज भी आप देख लेना। जब जैसे जैसे आप धीरे धीरे तैयारी करते जाओगे, आप राजस्थान जीके का एक बार पूरा सिलेबस कवर कर लोगे, उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ, कौन सा टीचर का कोर्स मुझे लेना चाहिए, कौन सा टीचर की टेस्ट सीरीज मुझे लेनी चाहिए। बाकी स्टार्टिंग पहले आप सेल्फ स्टडी से करो, थोड़ा खुद से ट्राई करो कि हाँ, जितना सिलेबस हो सके उतना कर लो। क्योंकि जब आप 1-2 महीने पूरा खुद से यूट्यूब से पढ़ के देखोगे, बुक से पढ़ के देखोगे, तो आपको ये थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, अब मुझे टेस्ट सीरीज परचेज करनी चाहिए टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए। देखो, काफ़ी स्टूडेंट्स का ये है कि ऑनलाइन टेस्ट नहीं दे पाते, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो ऐसे एरिया से स्टूडेंट्स हैं जिन्हें टेस्ट सीरीज ऑनलाइन से ज़्यादा ऑफलाइन प्रेफर करते हैं, तो ऑफलाइन में टेस्ट सीरीज की बुक आती है मार्केट में, जिनसे आप बुक में से पूरे जो आपका थर्ड ग्रेड मेंस एग्जाम का पेपर है उस तरीके के प्रैक्टिस सेट दिए हुए रहते हैं। तो जिनको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज खरीदनी नहीं है या फिर ऑनलाइन टेस्ट प्रैक्टिस नहीं करनी, ऑफलाइन प्रैक्टिस करनी है, तो वो मार्केट से बुक भी परचेज कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, टेस्ट सीरीज के जो बुक आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की वो मिलती है। पूरा जो आपका कंप्लीट पेपर है उसके अकॉर्डिंग ही बुक्स आती है, और यदि आपको पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट्स के अंदर चाहिए तो उसके लिए भी बुक्स आती है। तो वो आप देख लेना, पहले आप अपनी तैयारी शुरू करिए, ठीक है। इसके अलावा यदि आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। धीरे धीरे टाइम टू टाइम आपको थर्ड ग्रेड मेंस एग्जाम 2026 से रिलेटेड सारी अपडेट्स इस चैनल पर मिलती जाएगी, गाइडेंस मिलता जाएगा कि आपको कैसे कैसे अपनी तैयारी आगे बढ़ानी है। फिलहाल हम शुरुआत कर रहे हैं सिलेबस को कंप्लीट करने को लेकर। उसके बाद धीरे धीरे जैसे मुझे लगेगा कि आपको कुछ जानकारी जो कि थर्ड ग्रेड मेंस एग्जाम से रिलेटेड देनी चाहिए, तो मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक शेयर कर दूंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इसे शेयर करें, स्पेशली जो कि पहली बार नीट थर्ड ग्रेड मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल बाय क्लिकिंग ऑन सब्सक्राइब बटन एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि जब भी वीडियोज़ आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।